प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। भारत इनोवेट्स 2026 का भी करेंगे शुभारंभ। हरियाणा में कल से शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान। 20,000 बूथों पर बीएलओ तैनात। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में राज्य स्तरीय समारोह में की शिरकत। प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास कर कहा, भगवान परशुराम की शिक्षाएं हमारे लिए हमेशा रहेंगी प्रेरणादायक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इस दौरान पीएम G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत इनोवेट्स इवेंट भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को दिखाएगा और स्टार्टअप्स व इनोवेटर्स को एक प्लेटफॉर्म देगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इस पहल में 120 भारतीय स्टार्टअप्स व 15 उच्च शिक्षा संस्थान हिस्सा लेंगे। इस दौरान 500 से ज्यादा निवेशक भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अभिनंदन किया गया। पीएम के स्वागत में उमड़े जनसमूह ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। भारत सरकार ने मौजूदा उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को देश का अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे 30 जून की दोपहर से अपना पदभार संभालेंगे। इस दिन मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेवा मुक्त होंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ दिसंबर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए थे। अपने लगभग 4 दशक के शानदार सैन्य करियर के दौरान उनके पास युद्ध की तैयारियों, रणनीतिक योजना बनाने और सेना आधुनिकीकरण का व्यापक अनुभव है। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में आर्म्ड रेजिमेंट, पश्चिमी क्षेत्र में आर्म्ड ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी बल और भारतीय सेना की प्रमुख स्ट्राइक फॉर्मेशन सुदर्शन चक्र कॉर्प्स की कमान संभाली है। इसके अलावा वे दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। आर्मी कमांडर के रूप में पदोन्नति मिलने पर उन्हें साउथ वेस्टर्न कमांड और सदर्न कमांड का नेतृत्व करने का गौरव हासिल हुआ है। उच्च सैन्य शिक्षा में हमेशा आगे रहने वाले जनरल सेठ ने पेरिस के प्रतिष्ठित कमांड एंड स्टाफ कोर्स सहित कई उच्च स्तरीय कोर्स किए हैं, जो उनकी वैश्विक रणनीतिक सोच को दर्शाते हैं। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान हरियाणा में 15 जून से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवासन ने आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर बताया कि इस अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी अब घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 64% मतदाता मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका है। जिलावार आंकड़ों में फरीदाबाद सबसे पीछे है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत अब प्रत्येक नागरिक से इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। जिन मतदाताओं द्वारा यह फॉर्म जमा नहीं किया जाएगा, उनका नाम प्रारंभिक मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा। मतदाताओं की इस सुविधा के लिए सभी जिलों में विशेष हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर बनाए गए हैं। वे टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के सभी 20,000 मतदान केंद्रों पर बीएलओ की नियुक्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए राजनीतिक दलों का भी सहयोग लिया जा रहा है। बूथ स्तर पर बूथ लेवल एजेंट यानी BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति की जा रही है। अब तक भाजपा ने लगभग 15,000 और कांग्रेस ने करीब 12,000 BLA नियुक्त किए हैं। हरियाणा में टोटल इलेक्टर आज के डेट में 2,06,60,079 इलेक्टर्स हैं, जो ये BLO सभी घर घर जाके कंप्लीट वेरीफाई करेंगे, सभी इलेक्टर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे और ड्राफ्ट रोल में पब्लिकेशन इस चीज़ का होगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम
इस पूरा अभियान में ये एन्यूमरेशन फेज है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां और देश के विकास पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से देश में बड़े स्तर पर परिवर्तन आए हैं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना और उज्ज्वला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार महिला केंद्रित विकास से अब महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी तनाव के बीच भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रण में है और हमारे पास 2 माह का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की भी अपील की। तेल का भी स्टॉक हैगा 60 दिन तो उत्ते, नैचुरल गैस का भी स्टॉक हैगा 60 दिन तो उत्ते। ते पहले मनु चिंता होंदी सी एलपीजी पे, क्योंकि एलपीजी दुनिया ज्यादा जगह बंदी नहीं है तो जिथे एलपीजी को रिफाइनरी चो आती है ना, तुसी कच्चे तेल तो बनाते हो तो वो सारी आंदी सी इस एरिया चो, स्ट्रेट ऑफ हुरमुज तो उदे मनु चिंता सी। पर मैं दूसरा असी बड़े जोर नाल एलपीजी कनेक्शंस वालियां नु कह रहे हैं तुसी पाइप गैस से शिफ्ट करो, क्योंकि पाइप गैस 15-20% प्राइस भी घट है, इट इज क्लीनर ऑल्सो एंड इट इज अ क्लीनर फ्यूल। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कल अपने अमृतसर दौरे के दौरान व्यापारियों के साथ बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की राजनीति की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने सड़कों, एक्सप्रेसवे, हाईवे, रेलवे और एयरवेज के क्षेत्र में हुए कार्यों की सराहना की। पंजाब की राजनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का अगला लक्ष्य पंजाब में अपनी सरकार बनाना है और पार्टी की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरते हुए कहा कि गैंगस्टर वॉर और आपराधिक घटनाओं के कारण जनता में चिंता का माहौल है। कले भी लड़ सकते हैं, किसी नाल भी लड़ सकते हैं, लेकिन कले लड़न दे विच ही असीं कोई बहुत ज़्यादा पीछे रह जावांगे, ये नहीं है। असीं हरियाणा दे विच भी पहली बारी लड़े 2014 च, कले ही लड़े। देखिए ये तो गवर्नमेंट का जिहड़ा एक काम करने का तरीका है उस पर डिपेंड करता है। अज आम आदमी पार्टी के कंट्रोल ये चीज़ां नहीं रही और इत्थे हर जिहड़ा उस तरह की गलत मनोदशा लैके चलाने वाला आदमी वो बहुत फ्रीली सारे काम करता है। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल होवे तो चीज़ां रोकियां जा सकदियां। हुण कंट्रोल करने वाली गवर्नमेंट कौन आएगी, किहड़ी आएगी, ये तो अज तो मैं नहीं कह सकता। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जलंधर में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम की शिक्षाएं हमें अन्याय, असमानता और भेदभाव का विरोध करने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने पंजाब को गुरुओं, पीरों और भक्तों की पवित्र धरती बताते हुए कहा कि यहाँ का आपसी भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकारी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रदेश के समग्र विकास के मुद्दों पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि बुजुर्गों को विभिन्न धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी इसी जनहितैषी सोच का हिस्सा है। शायद ही किसी सरकार की हिम्मत पैंदी होवे कि वो 4.5 साल बाद लोगों को माइक फड़ा दे ते लोगों को कहे कह लो जो कहना है। ये सिर्फ जिगरा उही कर सकता जिन्हें सच्चे काम किए होण, जिन्हें ईमानदारी नाल काम किए होण, क्योंकि नहीं तो माइक एक बारी आ गया लोगों को तो सरकार की अस्सी तैसी करके रख देंगे हो। आ नहीं किया जी, आ नहीं किया, उतों इन्ने खा गया जी, आ थोड़ा बंदा इन्ने खा गया, जो चेयरमैन लाया से इन्ने लुट के लै गया। इस करके वो तो माइक फड़ाउण की हिम्मत कर ही नहीं सकते। वो तो बिना सरकार तो भी हिम्मत नहीं कर सकते जी, बिना सरकार तो भी हिम्मत नहीं कर सकते भी माइक फड़ा दे लोगों को। चंडीगढ़ में सेक्टर 11 स्थित मेडिकल स्टोर पर कल स्कूटी पर आए अज्ञात हमलावरों ने लगातार फायरिंग की, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। दुकानदार और राहगीर तुरंत वहां से भागने लगे। इस हमले में गंभीर घायल कैशियर की पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्राइम ब्रांच सहित डीसीसी की टीमों ने जांच शुरू कर दी। एसएसपी ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी सुमेर प्रताप सिंह ने बताया कि हमलावरों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। चंडीगढ़ पुलिस ने पूरी मार्केट को ब्लॉक कर दिया और सीसीटीवी फुटेज व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है।
देखिए अभी बहुत प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, हम हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी ऐसा शॉप ओनर को कोई थ्रेट नहीं आया था, बट फिर भी हम हर एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ही हैज एक्सपायर्ड। टोटल 13 राउंड फायरिंग हुई है जो अभी लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में। अभी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा कितनी हिट करी। वॉज एन एम्प्लॉई ऑफ द शॉप। 2 व्यक्ति अंदर गए हैं जिन्होंने मास्क डाल रखे थे। हाँ, हमने जगह जगह नाकाबंदी शहर में शुरू कर दी है एंड वी आर मेकिंग ऑल एफर्ट्स टू कैच देम। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में हिंदी फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर कल जनसेवा से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके सामान्य दिखने वाले असाधारण नागरिक हैं और ये नागरिक ही भारत के असली भाग्य विधाता हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत की यह फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 26/11 के मुंबई आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि पर आधारित यह फिल्म साहस, संवेदनशीलता, कर्तव्य और मानवता की कहानी है। बिना किसी प्रशंसा के अपना कर्तव्य निभाने वाले डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल और समाज सेवक ही हमारे राष्ट्र की वास्तविक शक्ति हैं। संकट में यही लोग सबसे पहले आगे आकर मानवता की सेवा करते हैं। इस दौरान उन्होंने इस फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री करने की भी घोषणा की। जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है, अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है। ये फिल्म जो बनी है, ये बॉम्बे में एक घटनाक्रम था और उसको लेकर के कि हम सब की अपनी अपनी क्या जिम्मेवारी होती है, उस जिम्मेवारी का एहसास इस फिल्म के माध्यम से हर व्यक्ति को कराया गया है। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने लुधियाना में आयोजित ऑल इंडिया साइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के 5वें अवार्ड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उन्हें उद्योग जगत के बेहतरीन प्रतिनिधियों और होनहार छात्रों को सम्मानित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। इस दौरान साइकिल की महत्ता पर जोर देते हुए राज्यपाल कटारिया ने कहा कि साइकिल न केवल अच्छे स्वास्थ्य और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि यह ऊर्जा की बचत और सतत विकास का भी एक प्रभावशाली माध्यम है। उन्होंने देश के उज्जवल और हरित भविष्य के लिए अपील करते हुए कहा कि आज के समय में हमें साइकिल संस्कृति को एक बड़ा जन आंदोलन बनाने की सख्त जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक साफ सुथरा और स्वस्थ वातावरण दिया जा सके। अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने पिछले 12 वर्षों में विकास और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार साल 2013-14 में जहां इस हवाई अड्डे से 10,34,000 यात्रियों ने यात्रा की थी, वहीं साल 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 35,25,000 तक पहुंच गई है। यात्रियों के साथ साथ हवाई आवाजाही में भी बड़ा उछाल आया है। उड़ानों की संख्या 10,487 से बढ़कर अब 23,261 हो गई है। हवाई अड्डे के डायरेक्टर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार किए गए हैं। पहले जो 10.34 जो हमने लैक्स पैसेंजर्स लगभग ट्रैवल करते थे, अभी 3.5 टाइम्स पैसेंजर्स हम ट्रैवल किए हैं। 24-25 में 35 लाख तक हमारा आंकड़ा पहुंचा है, जो पहले 10 लाख था। उसके अलावा एयरक्राफ्ट मूवमेंट भी हमारे काफ़ी बड़े हैं। वो हमारे 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर में कई हिस्सों में योग अभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में गोहाना स्थित भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए विद्यार्थियों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, अधिकारियों एवं अन्य प्रतिभागियों के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया तथा योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने वाली भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर पूरी दुनिया में मानव कल्याण का माध्यम बन चुका है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के थीम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और कल्याण पर आधारित हैं। बढ़ती आयु में स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए योग एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ वृद्धावस्था की नींव युवावस्था में ही पड़ती है, इसलिए युवाओं को अभी से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। जा करके यूएनओ में
जाकर के पूरे राष्ट्र से एक अपील की थी कि पूरा राष्ट्र केवल एक दिन योग दिवस मनाए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।